नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहल कुमार रहाणे। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक और पंचकर्मा एक्सपर्ट हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल में। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम खड़ी कर रहे हैं एक फ्री ऑनलाइन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी आम लोगों के लिए, क्योंकि आज लोग अज्ञान में जी रहे हैं। लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा क्यों नहीं रहता है, कौन सी चीज खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है, कौन सी जीवन शैली से कौन से शरीर में विकार बढ़ सकते हैं। और ये जानकारी ना होने के कारण दिन ब दिन आरोग्य समस्या जटिल होते जा रही है। एक आयुर्वेद का स्नातक होने के नाते ये मेरा फर्ज मैं समझता हूँ कि आप तक वो जानकारी लेकर आऊं जो लिखी है आयुर्वेद संहिताओं में, ताकि आपको भी आपके मूल आरोग्य का ज्ञान हो और आयुर्वेद के ये सिद्धांत आपको भी आपका स्वास्थ्य अच्छा रखने में मार्गदर्शक हो। आज इस चैनल पर हम बात करने वाले हैं भैंस के दूध के बारे में। दूध वैसे तो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। दूध हर घर में रोज दूध आता है, चाय है, कॉफी है, अलग अलग दूध के पदार्थ है जो हमारे खान पान का और हमारी जीवन शैली का एक भाग बन चुके हैं। और भैंस का दूध जो है, पूरे विश्व भर में जो दूध का उत्पादन होता है उसका 68% हिस्सा यानी 68% हिस्सा सिर्फ भारत में ही उत्पन्न होता है। इतनी ज्यादा दूध की मांग हमारे भारत में रहती है। और इस भैंस के दूध के बारे में क्या लिखा है आयुर्वेद शास्त्रों में, यही आज हम जान लेने वाले हैं। वैसे तो आयुर्वेद शास्त्र में अलग अलग 8 प्रकार के दूधों का वर्णन किया गया है, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़, बकरी, ऊंट, हाथी, मनुष्य और एक खुर वाले या एक सूम वाले जो प्राणी होते हैं उनके दुग्धों का वर्णन आयुर्वेद संहिताओं में आया है। चरक संहिताओं में विशेष रूप से भैंस के दूध का वर्णन किया गया है। चरक संहिता के सूत्र स्थान में अन्नपान विधि के बारे में जो अध्याय लिखा है उसमें महर्षि चरक ने भैंस के दूध का वर्णन किया है। महर्षि चरक ने लिखा है कि माहिषीणाम गुरुतरम गव्यात क्षीरतरम पयः स्नेहात न्यूनम निद्राय हितम अत्यग्ने चतत। इसका मतलब है कि माहिषीणाम गुरुतरम, माहिष मतलब भैंस, भैंस का दूध जो है वो गुरुतरम है। गुरुतरम, तर और तम ऐसे जो भाव रहते हैं, मतलब इसमें कंपैरिजन किया है कि भैंस का दूध जो है ये गुरुतर है, कंपैरेटिवली ज्यादा गुरु है। गुरु मतलब पचने में भारी है। किस चीज से भारी है तो आगे महर्षि ने बताया है गव्यात। गव्यात का मतलब है गाय। गाय के दूध से कंपैरेटिवली भैंस का दूध जो है ये पचने में भारी है। और आगे बताया है शीततरम। शीततरम, शीत का मतलब है ठंडा, तो ये ठंडा भी, तर और तम, तर मतलब ज्यादा, तो ये भी ठंडक में भी ज्यादा है। गुरु भी ज्यादा है मतलब पाचन में भारी भी ज्यादा है, और शीत यानी कि ठंडा भी ज्यादा है गाय के दूध की तुलना में। और इसी से जुड़ी तीसरी बात बताई है वो है स्नेहात। स्नेहात, स्नेह मतलब स्निग्धता, स्निग्धता या चर्बी, फैट। जो गाय के दूध में जो फैट्स रहते हैं या गाय के दूध में जो चर्बी रहती है उसकी तुलना में भैंस के दूध में ज्यादा चर्बी रहती है। आधुनिक तकनीक की अगर हम बात करेंगे तो गाय की तुलना में लगभग 2 गुना चर्बी भैंस के दूध में रहती है। तो इसके लिए बताया है कि स्नेहात मतलब ये स्निग्धता में भी और चर्बी में भी ये गाय के दूध से तुलना में अधिक चर्बी वाला है। न्यूनम निद्राय, आगे बताया है कि न्यूनम निद्राय मतलब ये भैंस का दूध किसे लेना हितकर है तो न्यूनम निद्रा, न्यून मतलब कम, निद्रा का मतलब है नींद। जिस व्यक्ति को नींद कम आती है, जिसे अनिद्रा की बीमारी है या नींद नहीं आने की बीमारी है, तो ऐसे लोगों के लिए भैंस का दूध पीना फायदेमंद होता है। तो ये अच्छी निद्रा लाने का काम करता है। जब आप रात में सोते हैं तो जिसे नींद से कोई समस्या है, नींद ठीक से नहीं होती है, तो ऐसे व्यक्ति जब रात में सोते हैं तो उन्होंने भैंस के दूध का सेवन करना उनके लिए लाभदायक है। इसमें जायफल या ऐसी सामग्रियां मिलाकर अगर लेते हैं तो ये और ज्यादा निद्रा पर होता है और अच्छी नींद आने में मदद करता है। और दूसरी बात बताई है वो है अत्यग्नय। अत्य अग्नय, अति अग्नि मतलब ऐसे लोग जिनके शरीर में अग्नि ज्यादा है। अग्नि का मतलब है शरीर में अगर बहुत ज्यादा भूख लगती है, कोई लोग रहते हैं जिनको खाना खाने के बाद फिर से घंटे भर में भूख लगती है,
खाना खाकर जल्दी से पेट भरता नहीं है, या बहुत ज़्यादा क्षुधा जिन लोगों को लगती है, ऐसे लोगों के लिए भी भैंस का दूध जो है ये वरदान है, क्योंकि ये अति अग्नि को, ये शरीर में बढ़े हुए ज़्यादा अग्नि को भी संतुलित करने का काम करता है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर भूख आपको लगती है तो ऐसी अवस्था में आपको भैंस का दूध लेना फायदेमंद होता है। तो चरक में आए ये संदर्भ से तो ये बात हमें अच्छी तरह से ध्यान में आती है कि 2 अवस्थाएं महर्षि चरक ने बताई है। ऐसे लोग जिन्हें निद्रा कम आती है, या ऐसे लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो ऐसे लोगों के लिए भैंस का दूध लेना उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अनुकूल है। तो अगर आप भी कुछ ऐसी अवस्था से जूझ रहे हैं तो आप भी निश्चित तौर से भैंस का दूध ले सकते हैं, जिसका आपके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा फायदा होगा। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको कुछ लाभ देगी और मदद करेगी आपका स्वास्थ्य अच्छा रखने में। इस वीडियो को ज़रूर उन तक पहुंचाइए जिनके आरोग्य के आप शुभचिंतक हैं। अगर आपको भी कुछ सवाल पूछना है हमसे तो हमारी हेल्थ लाइन है 9220900900। इस पर भी आप आपके सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट करके आपके सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो हमेशा स्वस्थ रहने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक खुद का ख्याल रखिए। निरोगी भव।